नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देवघर से जुड़ी इस बीच बड़ी खबर आ रही है। रोपवे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार पिछले 21 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल शाम करीब 4 बजे रोपवे में ट्रॉली पत्थर से टकराई, जिसके बाद लोग हवा में ही लटके रह गए। लेकिन 40 लोग अब भी यूं ही फंसे हुए हैं 12 ट्रॉलियों के भीतर। 8 लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। देवघर रोपवे का यह हादसा कल देर शाम 4 बजे से ही ये तमाम लोग रोपवे में आई गड़बड़ी के चलते 12 ट्रॉलियों में फंस गए थे। इस बीच राहत की खबर ये कि 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें सेना की मदद ली गई। Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन इस बीच दिक्कतें इस वजह से भी आई क्योंकि ये हेलीकॉप्टर दरअसल ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पानी और खाना पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। हवा में अभी भी 40 लोग इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। ये देवघर का मामला, जहां पर 12 ट्रॉलियां कल शाम 4 बजे से ही फंसी हुई हैं। 48 लोग इन ट्रॉलियों में सवार, हर ट्रॉली में 4 लोग, जिसमें पर्यटक के साथ साथ कुछ टूर गाइड्स भी बताए जा रहे हैं। रोपवे हादसे में एक महिला की जान चली गई है। हालांकि डिटेल्स इस पर अभी नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि एक महिला की इस पूरे हादसे में जान गई है। देवघर के त्रिकुटी पर्वत पर ये बड़ा हादसा, जिसमें खबर ये भी आई थी कि कुछ ट्रॉली पत्थरों से टकराई। बचाव दल ने अभी तक 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जो तमाम जानकारी इस चॉपर के जरिए मिल रही है, चॉपर मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Mi-17 सेना का ये हेलीकॉप्टर, क्योंकि बीच हवा में ये तमाम ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, ऐसे में उन तक मदद पहुंचाना, उन लोगों तक मदद पहुंचाना जो ट्रॉलियों के भीतर हैं, वाकई एक चुनौतीपूर्ण काम है, और इसे सेना की मदद से अब किया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी जगह की जहां पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कुल 8 लोगों को ही रेस्क्यू किया गया है, 40 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये खबर देवघर के त्रिकूट से, जहां पर ये रोपवे हादसा हुआ है। लगभग 21 घंटे का वक्त बीत चुका है। कल शाम 4 बजे की घटना, जब 40 लोग इस रोपवे में फंस गए थे। अब 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 48 लोग फंसे थे, जिसमें 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 40 लोग अभी भी भीतर हैं। बचाव दल लगा हुआ है। एक महिला की मौत हुई है। इस चॉपर के मदद से आप देख सकते हैं कि कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं जो रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खाने पीने का सामान, पीने का पानी इत्यादि शामिल है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं, क्या हालत हो गई है उनकी। बिना खाना और पीने के पानी के ये पिछले 21 घंटे से इसी रोपवे में फंसे हुए थे। जानकारी था। ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर जो कि Mi-17 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, सेना की मदद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है। कई तमाशबीन लोग नीचे से अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। ये तस्वीरें दरअसल दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि हवा के ठीक बीचों बीच और जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर ये लोग पिछले कई घंटों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ऊपर चढ़ने लगे। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त 40 लोगों के लिए ये कि अपने आप को वो कैसे संयमित रखते हैं, पैनिक में नहीं आते हैं, क्योंकि मदद उन तक पहुंचे। इस बीच उन्हें धैर्य बनाए रखना है। धीरे धीरे करके ये मदद पहुंच रही है, क्योंकि
एक दो नहीं, पूरी 12 ट्रॉलियां हैं। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? 8 लोगों को कैसे बाहर निकाला गया है, पहले तो इस पर जानकारी दें। बाकी 40 लोगों की क्या स्थिति है? देखिए, आईटीबीपी से लेकर बाकी जो एयरफोर्स है, एनडीआरएफ की टीम है, इन तीनों जो है इनके ज्वाइंट ऑपरेशन में लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक पैरेलल जो है बनाया गया तरीका, जो है स्ट्रैटेजी बनाया गया, स्टिंग के जरिए जो है वहां पहुंचा गया एक पैरेलल तार के जरिए, और वहां से उनको जो है निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैसे लोग हैं जिनका केबल कार कम हाइट में था, तो 8 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नॉर्मली जो है अभी अपने पेस में जारी है। लेकिन अब थोड़ी सी समस्या वैसे केबल कार के लिए आएगा जिसका हाइट जो है ऊपर है, वहां फिर नया इनको टेक्नोलॉजी लगाना होगा, नया जुगाड़ लगाकर वहां तक पहुंचना होगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और चूंकि खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है ड्रोन के जरिए, तो ये अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि सेफ इवैक्यूएशन हो। उन लोगों को फूड और वाटर जो पहुंच रहा है, तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि रेस्क्यू के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, आईटीबीपी की तरफ से इन लोगों को सर्विस में प्रेस किया गया है, और ये लोग लगातार जुगत में है। तो कहीं ना कहीं मोरल रेजर होगा वो वैसे लोगों के लिए जो वहाँ पे जो स्टकअप है, वहाँ पे जो स्ट्रैंडेड है, तो उनको कम से कम इस बात का एहसास होगा, वो सिक्योर फील करेंगे कि उनको निकाला जा रहा है। और अलग से पैरेलल जो है एक जो है तार की जो जिस तरह से ट्रॉली जिस पर रन करता है, उसी तरह के तार के जरिए जो है फोर्स वहां पहुंच रही है। और कुछ लोगों को जो नीचे हाइट में है उनको रेस्क्यू करके वापस उनको लेके आया जा रहा है। सत्य जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि जो लो हाइट वाले रोपवे ट्रॉलीज थी, उनसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है, काफी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। ऐसे में जो ज्यादा हाइट पर ट्रॉलीज है, उनके लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है? और साथ ही जिस महिला की मौत हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, ये महिला जो है कैजुअलिटी कल जो हुआ था, उसी वक्त इनको ठीक है, आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये सुना देते हैं। इस लोगों के फंसे होने की हमको सूचना मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सबसे नीचे वाली ट्रॉली थी, जो लगभग 60 फीट है जिसका ग्राउंड से जिसका लेवल, उसमें से 4 लोगों को सेफली निकाल लिया गया है। और साथ ही जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, एनडीआरएफ है, और जो स्टेट पुलिस के भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को बचाने का काम जारी है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ऊपर आसमान, नीचे खाई, और बीच में मौत और जिंदगी के बीच ये जंग पिछले 21 घंटे से जारी है। लगातार संघर्ष चल रहा है, एक एक जान को बचाने का यहाँ पर आईटीबीपी के ऊपर दारोमदार है, उसके साथ ही सेना के भी जवान जुटे हुए हैं। लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जो कम ऊंचाई वाले रोपवे की ट्रॉलीज थी, उनमें से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सत्यजीत मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। सत्यजीत, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था, एक महिला की जो जान गई है, उसके बारे में क्या डिटेल्स सामने आई है? देखिए, कल जो हुआ था घटना, उसमें जब हाइट के ऊपर, यानी एक तरफ जब पहुंच रही थी ट्रॉली, और उस वक्त जो है दूसरे तरफ से नीचे की तरफ जो ट्रॉली आ रही थी, कोलाइड की आपस में, दोनों जो है वो फंस के आपस में उलझने के बाद वो उसका इम्पैक्ट इस तरह था कि बड़ा चट्टान जो है वहां से जाके वो टकराता है ट्रॉली, और उसके इम्पैक्ट से कैजुअलिटी हुई, चोटें आई, और उसमें एक महिला, घायल तो ज्यादा लोग हुए थे, बट एक महिला जो है उसकी अब जो है डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसे मंजूनाथ भजंत्री यानी डीसी रांची जो है, डीसी देवघर जो है, उन्होंने आज तक तो कंफर्म किया है। साथ ही ये बताया कि एक बच्चा जो घायल हुआ था, उसको अब हायर मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया है बेटर मेडिकल एड के लिए। तो वो कैजुअलिटी थी, उनको जो इम्पैक्ट से चोट लगा था, उसके वजह से उनकी डेथ हुई है। ये प्रीमा फेसी सामने बात आ रही है। इसके अलावा जो है रेस्क्यू जो है, वो रेस्क्यू का काम चल रहा है, बेशक स्लॉट स्पेस में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी
जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैप्सेस ये दिख रहा है साफ तौर पे कि वो भी जज नहीं कर पाई कि वो रेस्क्यू कर पाएगी या नहीं, और कितना मुश्किल होगा रेस्क्यू करना। आसानी में हल्के में मामले को लिया गया। अभी जो हम लोगों ने चिट्ठी देखी है, रिक्वेजिशन जो आईटीबीपी के पास गया वही रात 10 बजे गया। कल रात 10 बजे ये रिक्वेजिशन जाता है। उसके बाद जो है आनंद फानन में तमाम सर्विसेज को प्रेस किया जाता है, एनडीआरएफ को संबंध जो है कॉल किया जाता है, बाकी लोगों को कॉल किया जाता है, मदद के लिए एसओएस जो है उसके बाद लगाई जाती है। तो ये मदद का एसओएस सत्यजीत 6 घंटे बाद पहुंचा, रात के 10 बजे। बिल्कुल। अब ये आपको इस बीच में या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस थी प्रशासन कि हम खुद से ही कर लेंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है, हल्के में लिया गया। जब उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा उनसे, तब जो है एसओएस जो है वो जारी किया गया। उसके बाद जो है जाहिर तौर पे इनएसेसिबल ट्रेन है थोड़ा सा, तो रात को ऑपरेशन नहीं हो पाया। ऐसे में रात गुजारना पड़ा होगा वैसे लोगों को जो वहाँ पे हेल्डअप थे, वो स्टकअप थे, उन लोगों को रात गुजारना पड़ा होगा। वो एडवेंचर के लिए आए थे लेकिन रह गए अंधेरे के बीच जो है वो ट्रॉली में ही यानी केबल कार में ही फंसे रह गए। रात भर उन्होंने काटी। और उस वक्त ये बात नोट करने वाली है कि उस वक्त ना उनको पानी मिल रहा था ना खाना मिल रहा था। अगर किसी को बाथरूम जाना तो वो भी कहीं ना कहीं समस्या का एक विषय बना होगा। और ऐसी सिचुएशन जब होता है तो लोग का जो है पैनिक बटन जो है वो प्रेस होता है कहीं ना कहीं। लेकिन सुबह से फिर जो है मुस्तैदी से हुआ। चॉपर से पहले कोशिश किया गया कि उसको चॉपर को जो है कम हाइट पे लेके रोप फेंक के वहां से रेस्क्यू किया जाए, जो पहले भी एनडीआरएफ और एयरफोर्स की टीम जो है दूसरे जगह पे कर चुकी है, बाढ़ के इलाकों में करती है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तार है जिसमें तार के जरिए जो है रोपवे के जरिए जो है केबल कार लटका हुआ है। और रोप के पास जैसे ही आती थी चॉपर जो है हाइट कम करके, तो वहाँ टर्बुलेंस होने लगता था और फिर दूसरा दुर्घटना होने का चांस है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यजीत। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक 18 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बचाव दल ने 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे सत्यजीत, जो आईटीबीपी को रिक्वेजिशन गया मदद पहुंचाने का रात 10 बजे, और तभी से देवघर के त्रिकुटी पर्वत पर रोपवे में जो बड़ा हादसा है उसके मद्देनजर ये तमाम टीम्स वहां पर जुटी हुई थी। 18 लोगों को अभी तक बाहर निकाल लिया गया है। 12 ट्रॉलियों में 30 लोग अब भी हवा में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर 48 लोग कल शाम 4 बजे से फंसे हुए थे, जिसमें अब तक 18 लोगों को निकाल लिया गया है। यानी कि 30 लोग अब भी बाकी रहते हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच इस तरीके से रोपवे पर झूल रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि अब आईटीबीपी की टीम के साथ वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भी रेस्क्यू में जुट गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। तो स्थिति पर सरकार की नजर बनी हुई है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ये हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि रात में हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका, लेकिन सुबह तड़के से जब भी लाइट वहां पर आई उसके बाद से ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक 18 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 30 जिंदगियां अब भी इस रोपवे में फंसी हुई हैं। और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये देश का सबसे ऊंचाई वाला रोपवे है, जिसमें कठिनाई इस वक्त यही है कि जो ज्यादा ऊंचाई वाली ट्रॉलीज हैं, जो केबिन्स हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, उन तक कैसे मदद पहुंचाई जा सके। ऑक्सीजन की कमी, खाने की कमी, पीने के पानी की दिक्कत। देवघर के सांसद निशिकांत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
हम लोग लगभग जो 28-30 लोगों को बाहर निकाल चुके हैं, 48 लोगों में से। अब 18 या 20 लोग फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे के अंदर उनको भी हम लोग सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या है? इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या अड़चन आ रही है जो इतना लंबा ये खिंच रहा है सर? बाधाएं आ रही हैं, उसका कारण यह है कि हम वेल इक्विप्ड नहीं है। जिला प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, राज्य को मतलब नहीं है। गृह मंत्री जी लगातार टच में है। रात में 2 बजे भी उन्होंने फोन किया था, सुबह 7 बजे भी फोन किया, 8:30 बजे माननीय गृह मंत्री जी ने एयरफोर्स की टीम, आर्मी की टीम, ITBP की टीम और NDRF की टीम। मुझे लगता है कि किसी ऑपरेशन में 4 इस तरह की मजबूत टीमें जो है एक साथ एक्शन में नहीं आई। हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आने के बाद काफी कठिनाई हुई क्योंकि विंड काफी तेज है और हाइट बहुत है। लेकिन स्थानीय लोगों ने भी काफी प्रयास किया। स्थानीय लोगों के प्रयास से हम कुछ लोगों को वापस ले आ पाए और फिर एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने जो है अपनी ताकत दिखाई और तकरीबन 48 लोग जो फंसे हुए थे, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप के कारण हम 28 से 30 लोगों को सुरक्षित अभी तक वापस ले पाए हैं और 1-1.5 घंटे के अंदर 18 से 20 लोग जो फंसे हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। 28 से 30 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, ये ऑफिशियल आंकड़ा है निशिकांत जी? मैं यही घटनास्थल पर शाम 8 बजे से लेके मैं कहीं गया ही नहीं, मैं सोया भी नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आंखों देखा बता रहा हूँ, मैं कोई खुदाई बात नहीं बता रहा हूँ जी। और निशिकांत जी, हमारे स्थानीय संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि ITBP से मदद रात 10 बजे मांगी गई, इतना डिले क्यों हुआ सर? अब इसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करेंगे कि इसकी क्या होगी। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, इतना ही समझ सकते हैं कि मुख्य सचिव झारखंड को शाम 6 बजे मैंने खबर किया कि रोपवे का इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि यह हादसा 4 बजे हो गया था। 2 घंटे तक तो इसको छुपाने की कोशिश होती रही। किसकी तरफ अब इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं स्थानीय कह सकता। प्रशासन अभी के समय मैंने स्थानीय प्रशासन जो है, जिला प्रशासन जिसको कहते हैं, उसको अपने मुख्य सचिव को भी जानकारी नहीं देना था और केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य सचिव लगातार उसके साथ टच में थे। केंद्रीय गृह सचिव से मेरी 12:30-1 बजे रात में मुलाकात बातचीत हुई। उसी तरह से DG NDRF जो है वो भी 2 बजे रात तक जगे हुए थे और गृह मंत्री जी का मैंने बताया कि रात 2 बजे भी उन्होंने फोन किया था, सुबह 7 बजे भी फोन किया, 8:30 बजे। तो ये सारी एक्टिविटी हुई है। अभी सवाल ये है कि लोगों का जान बचाना है। विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोगों के निकलने के बाद। निशिकांत जी, जिस महिला की जान गई है, जो लोग जख्मी हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? 2 से 3 लोग जो मेरी जानकारी है, 2 से 3 लोग की डेथ हुई है। उसमें से एक स्थानीय है और एक बाहर की महिला है। एक बच्ची जो है वो क्रिटिकल है, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। भगवान करे कि बच्चे के ये लोग कहते हैं कि देखो, लेकिन हम तो यहाँ की घटना स्थल पर हैं तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और इसके बारे में ये सारे 48 लोगों के निकलने के बाद फिर असेसमेंट करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत दुबे धन्यवाद। झारखंड से सांसद और हमें जानकारी दे रहे थे कि कैसे इस वक्त वो घटना स्थल पर ही मौजूद है। लेकिन जो जानकारी उनके हवाले से मिल रही है, उनका ये कहना है कि 2 से 3 लोग इस पूरी घटना में मारे गए हैं। मौत की जानकारी, उन्होंने मौत का आंकड़ा दिया है और कहा है कि एक बच्चा काफी क्रिटिकल है जिसे बड़े अस्पताल में अब रेफर किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लगभग 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 18 लोग अभी भी फंसे हैं। देवघर के DM इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ताजा जानकारी आपसे यही चाहेंगे। अभी हम निशिकांत दुबे जी से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसने देर से एक्ट किया, बहुत देर से इस घटना पर एक्ट करने के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई और इतना लंबा वक्त लग गया रेस्क्यू में। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ, नहीं, मैं भी इसमें कहना चाहूंगा कि प्रशासन कल से ही जैसे ही सूचना मिली है इस घटना की, हमारे DC साहब, SP साहब और पूरी प्रशासन महकमा यहाँ पर मौजूद है और पूरी रात कैंप किए हुए हैं। अभी भी सारे लोग मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। किसी तरह की कोई कोताही की बात नहीं है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। अभी कुल कितने लोग फंसे हुए हैं सर? कितनों को अभी भी बचाना बाकी है? 48 में से 15 को रेस्क्यू किया गया है और 33 अभी भी रेस्क्यू किए जा रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रयास जारी है और जो भी आ रहे हैं सकुशल वापस आ रहे हैं। और जो 33 अभी तक फंसे हुए हैं, वो ज्यादा ऊंचाई वाले जो रोपवे हैं उन पर हैं और इसीलिए दिक्कत आ रही है?
नहीं, एयरफोर्स की टीम काम कर रही है और जैसे उनको जो जगह मिल रहा है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसके अनुसार से वो रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, मृतकों की संख्या क्या है और कितने घायल हुए हैं इस घटना में? केवल एक मृत्यु हुए हैं और एक सीरियसली इंजर्ड है, जिनको रेफर किया है। सर, साथ ही जिस तरीके से ये हमारे स्थानीय संवाददाता ने भी जानकारी दी, 10 बजे आईटीबीपी से रात के 10 बजे मदद मांगी गई, इतना डिले, इतना लैप्स क्यों रहा सर? नो, जैसे ही सूचना मिली है पूरी प्रशासनिक महकमा संपर्क में है, जो जहां संपर्क किया जा सकता है, और सभी लोग के समय से संपर्क किया गया। कोई डिले की कोई बात नहीं है। कोई डिले की बात नहीं है, कोई कोताही नहीं हुई। आप लोग वहीं पर रात भर मौजूद थे? जी, अभी भी हैं, सारी टीम यही है, हमारे डीसी। सर, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कई जवान ऐसे हैं जो इन केबिन्स में दाखिल होकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, खाना और पीने का पानी। कितने और ऐसे केबिन्स हैं जहां तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है, खाने की और पीने के पानी की? नहीं, सभी लोगों से हम लोगों ने 12 ट्रॉली में से सभी जगह का हम लोगों ने कांटेक्ट लिया और पर्सनली हम लोगों ने कॉल किया कि कोई दिक्कत सहायता पहुंचाने की कोशिश की उन तक, और उन्हें मिला और राहत महसूस किए वो। ऑक्सीजन की भी दिक्कत है सर इन केबिन्स में? जी, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ है लोगों को? नो, इस तरह का कोई सूचना नहीं है। सारे जो भी आ रहे हैं वापस सकुशल वापस, डॉक्टर्स की टीम है, वो जांच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब लोग सही हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं पाई गई अभी तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और ये मैप के जरिए दरअसल समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा इलाका, ये चट्टाने हैं वहां पर जिनसे रोपवे को जोड़ा जाता है, और देश का सबसे ऊंचाई वाला रोपवे ये बताया जा रहा है। देवघर में ये स्थित है, जहां पर बचाव दल अभी भी अपना काम कर रहा है। बाएं हाथ की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। झारखंड का ये वो इलाका जहां पर इस वक्त आईटीबीपी के जवान, वायुसेना के जवान, ये सभी एकजुट होकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ऊंचा खड़ी चढ़ाई वाला ये रोपवे इसका नाम है, और ये सबसे ऊंचा रोपवे बताया जा रहा है देश का। पूरी रात भूखे प्यासे ट्रॉली में 48 लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 15 को बाहर निकाल लिया गया है, 33 अभी भी फंसे हुए हैं। ये ऑफिशियल जानकारी अब से कुछ ही देर पहले हम तक आई। एक महिला की जान गई है और एक बच्चा इस पूरे हादसे में घायल हुआ है, जिसका इलाज किया जा रहा है। साथ ही लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सुबह तड़के ही शुरू हुआ, क्योंकि रात में ये नहीं हो पाया था। हालांकि सूचना आईटीबीपी को दी गई थी, वायुसेना से मदद मांगी गई थी, ये तमाम लोग इसमें जुटाए गए थे, लेकिन सुबह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बन्ना गुप्ता जी, बेहद हैरान करने वाला ये हादसा, क्योंकि जिस तरीके से 21 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी 33 लोग फंसे हुए हैं। तमाम मुश्किल हालात के बीच इन लोगों की सांसें अटकी हैं कि कब इन्हें बचाया जा सकेगा। क्या प्रशासन की ढिलाई से हम माने कि पहले इनिशियल फ्यू आवर्स में मदद नहीं मांगी गई? जी नमस्कार। निश्चित तौर पर ये एक दुखद घटना है और इस घटना से राज्य सरकार भी मर्माहत है, लेकिन अभी सबसे पहली अभी हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी ये है कि जो अभी 48 लोगों में 19 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और शेष लोगों को भी हम सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए यथासंभव कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स के लोग, हमारे एनडीआरएफ के लोग, सारे लोग लगे हैं। बल्कि और भी इसमें एक्सपर्ट लोग जो पूर्व में इस तरह की घटनाओं का सामना किया है, उन लोगों को भी इसमें बुलाया गया है। तो सबसे पहली जवाबदेही ये है कि जो भी बाद बाकी 19 लोग के बाद जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लाना है। उसके बाद फिर हम लोग जरूर इसकी जो है गंभीरतापूर्वक जांच करवाएंगे कि इन लोगों की गलती से, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा मैं मानता हूँ और इसे मैं एक बड़ी चूक भी मानता हूँ। तो इस चूक के पीछे क्या कारण थे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। कल शाम 4 बजे की सर ये घटना है जब इस तरीके से ये हादसा हुआ। उसके बाद आईटीबीपी को सूचना रात के 10 बजे दी गई, 6 घंटे बाद सर।
नहीं, देखिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे जिला प्रशासन के लोग भी लगे हुए थे और निश्चित तौर पर सरकार पूरी गंभीरता पूर्वक इस पर जो है लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए कहीं पर कोई कोताही या कोई जो है कमी खामी की गई है। देखिए, जब कोई जान माल की आफत आती है तो हर आदमी ये भूल जाता है कि वो पॉलिटिकल पर्सन है, वो सबसे पहले मानवीय दृष्टिकोण पर सोचता है और हर इंसान जो है ये भी भूल जाता है कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त है। तो जो सबसे पहली जरूरत है कि इनको सुरक्षित कैसे निकाला जाए, इसके लिए लगे हुए थे और जब जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स को भी और जरूरत पड़ी तो और भी सरकारी के लोगों को भी बुलाया गया है। सर, आपके पास क्या इस तरह की कोई जानकारी है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को ट्रॉली के अंदर बिठाया गया? नहीं, देखिए वो भी एक कारण हो सकते हैं, मैं आपकी बात से नहीं इनकार कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी इनिशियल मुझे जो जानकारी हुई है कि कोई पुली वगैरह का कोई प्रॉब्लम हुआ था। अब इसको तो गहनता से जब जांच होगी तो उसके बाद ही कहा जा सकता है। देखिए, ये निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक, इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक, दैट इज द मिस्टेक। तो गलती तो हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन उस गलती को रियलाइज भी करना होगा और उस गलती की पुनरावृत्ति। तो सर, प्राथमिक चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए क्या है? प्रशासन के लिए चुनौती है कि क्योंकि ये दुर्गम स्थान है और ऊंचे स्थान है और थोड़ा हवा का भी दबाव है, तो वो सारी चीजों को देखते हुए उसको जो उसके एक्सपर्टाइज लोग हैं उनसे राय विचार करते हुए अभी 19 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। 6 लोगों को भी जल्दी रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर लाना है। 19 रेस्क्यू हुए, ये ऑफिशियल जानकारी आप तक पहुंची है? जी जी बिल्कुल। आप घटनास्थल पर पहुंचेंगे सर? हाँ बिल्कुल। और गंभीरता से जिस जांच की बात आप कर रहे हैं, टीम का गठन कर दिया गया है या होना है या अभी इंतजार है? नहीं, देखिए अभी मैडम, देखिए अभी सारी चीजें दरकिनार रहेंगी जब तक अभी हमारे 48 लोग से 19 लोग सुरक्षित आ गए हैं। जब तक 48 लोग बाद बाकी 6 लोग हमारे सुरक्षित स्थान पर आने के बाद ही हम लोग इससे कोई आगे अग्रिम कार्रवाई। अभी सबसे पहली जरूरत है कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए 6 लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाना, ये हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता है। साथ ही सर, जिस तरीके से हम तक जानकारी पहुंच रही है, कल शाम 4 बजे का ये हादसा, उसके बाद आईटीबीपी के जवानों और वायुसेना की मदद ली गई, लेकिन हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के बावजूद भी इतना वक्त लग गया सर, क्यों? नहीं, निश्चित तौर पर ये कल शाम की घटना है, इसके बाद रात हो गया, दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, दुर्गम स्थान है, तो वो तो स्वाभाविक है कि कोई चीज जो है, सारे लोग उसमें लगे हुए थे और कोई भी ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री रात भर सो पाए हैं, ना हम लोग सो पाए हैं। तो सारे लोग जो है इसमें लगे हुए थे कि कैसे करके लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर, और क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्या चुनौतियां रहीं जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, आपने किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए, पूरा प्लान बनाया, क्या सबसे बड़ी इस वक्त चैलेंज आप फेस कर रहे हैं? कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस मसूरी में एक बार किया था, जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही, लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते, चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चॉकआउट किया प्लान वहां का। और 2 तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने एम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। दूसरी तरफ से जो हमारी टीम्स थी उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से, उस तक एक रोप
पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूँगा ब्रेक थ्रू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे करके 4 लोगों को निकाला। दूसरी तरफ से जो चॉपर्स थे उन लोगों ने भी एनालाइज किया सिचुएशन को, वहां पर अपने लोग भेजे एंकरिंग के साथ और वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। अभी 1 घंटे पहले तक 8 लोगों को सेफली निकाला जा चुका था और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि और भी काफी लोगों को वहां से सेफली निकाल लिया गया है। और 15 लोगों की अभी तक सर हमें जानकारी मिली है। जी, हो सकता है ज्यादा भी हो, मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल फिगर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन हो सकता है नंबर और ज्यादा हो। सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि लोगों को बहुत आराम से, बिकॉज दिन है, ब्राइट सनशाइन है और थोड़ा वक्त भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब हम उनको निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रख रहे हैं कि उनके अंदर पैनिक ना हो, वो डरे नहीं, बिकॉज एंकरिंग के साथ ही लोगों को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है। लगभग 500 फीट तक की हाइट पर एक ट्रॉली ऐसी भी है जो 500 फीट की हाइट पे है, तो वो बहुत ऊंचाई पे है। वहां पे अभी हमें भी नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को स्टेबल करना मेंटली, फिर उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना और फिर कोशिश ये करना कि वो सेफली नीचे आ जाए। तो 2-3 प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाना पीना, बाकी चीजें उनको पहुंचाई जा चुकी हैं बीच बीच में, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि शाम तक, बहुत देर न करें हम, और शाम तक सुरक्षा के सारे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को सेफली नीचे ले आए। स्थानीय प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, एंड वी आर होपफुल कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। क्या कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को सर ट्रॉली में बिठाया गया, यही हादसे की वजह बनी? जी, ऐसा कह नहीं सकते, बिकॉज जो हम लोगों को सूचना मिली है वो 4 पर ट्रॉली है और शायद उतनी क्षमता है उसकी, 4 से ज्यादा लोगों को नहीं बिठाया गया। हाँ, ये है जरूर है कि कल रामनवमी था, रश बहुत ज्यादा होगा और काफी मूवमेंट होगी। टेक्निकल ही कोई प्रॉब्लम आई है बीच में, ऐसा कहा जा रहा है कोई पुली उतर गई। एक पुली उतरती है तो चूंकि ये जुड़ाव में है, सारी जो ट्रॉलीज होती है एक दूसरे से जुड़ाव में ही थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रहती हैं, और ये हादसा अभी तक यहाँ कोई ऐसा पेश आया नहीं था। तो जो रेस्क्यू के जो नॉर्म्स होंगे, जो एसओपीज होंगी, दैट हैज टू बी सीन कि उसमें क्या सिस्टम रहा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 18 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और वी आर होपफुल कि 3-4 घंटे और लगे तो लगे, लेकिन हम लोग सेफली सबको वहां से, यानी कि आज शाम तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, ऐसी आपको उम्मीद है? जी, पूरी तरह से उम्मीद है। जिस ढंग से अभी के जो हालात बन रहे हैं उसमें बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काफी लोगों को निकाला गया है। चूंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी बेटर तरीके से हम वहां पर फील्ड में ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को शायद निकाल भी लिया गया हो। अभी मेरे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस बात की, बट बहुत लोगों को निकाल लिया गया है। कुछ देर में और स्थिति क्लियर हो जाएगी और हमें लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज ही पूरा हो जाना चाहिए। विवेक जी, स्थानीय प्रशासन ने आईटीबीपी को कब कांटेक्ट किया, कितने बजे? देखिए, हमें तो शाम को ही कल इंफॉर्मेशन मिल गई थी। घटना तकरीबन 5 बजे की और विदिन एन आवर हमारी टीम रश कर गई थी लोकेशन के लिए। बहुत ही प्रॉम्प्ट मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, और आईटीबीपी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहते हुए, हमारे 3 अधिकारी हैं वहां पर और 50 से ज्यादा हमारे माउंटेनियर्स वहां पे लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी है। हमारे पास इक्विपमेंट्स है माउंटेनरिंग के और बाकी चीजें हैं, कुछ हमारे पास और भी सिस्टम है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्पेशल, जिससे हम अपने लोगों के टच में हैं। और चूंकि रात हो गई थी कल, काफी अंधेरा काफी था लोकेशन पे, तो रात को ऑपरेशन कर पाना एकदम से संभव नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ये जरूर है कि स्थानीय प्रशासन ने हमें ताकीद की थी, लोग सुरक्षित हैं और उनसे वो संपर्क में एक पैरेलल कोई पुली, एक जो रोपवे है उसके माध्यम से उनसे उन लोगों ने दूर से उन लोगों की सिचुएशन को एनालाइज कर लिया था। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन उस दौर में नहीं थी रात को। इसी वजह से सुरक्षा को और बाकी सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज अर्ली मॉर्निंग इस ऑपरेशन को फुल स्विंग में, युद्ध स्तर पर मैं कहूंगा, सारी एजेंसीज के साथ मिलकर शुरू किया। विवेक जी, जैसे कि आप पहले बता रहे थे, आपने इस तरह के कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, कई एसओपीज होते हैं, इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ध्यान रखा जाता है कि लोगों में पैनिक ना हो। पैनिक ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? क्योंकि जाहिर तौर पर ये लोग भूखे प्यासे पिछले 21 घंटे से फंसे हुए हैं, ऑक्सीजन लेवल्स भी इतनी ऊंचाई पर कम होते हैं, फोन कई बार काम नहीं करता है, बाथरूम जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जी, देखिए, समस्या तो है। एक मैं कहूँगा, मैंने जैसा बताया कि पहले जो 12 घंटे गुजरे होंगे बहुत ही उनके लिए बहुत ही मुश्किल में होगा वो स्थिति, बिकॉज वो ऐसी लोकेशन में थे जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना ना उनके लिए एडवाइसेबल था, ना ही
रेस्क्यू टीम्स को वहां पहुंच पाना। हमने जैसे तपोवन का भी रेस्क्यू किया था, जिसमें आपको पता होगा टनल में लगभग 12 लोग फंसे हुए थे। 4-4.5 घंटे बाद हम लोगों ने जीवित उनको वहां से निकाल लिया था। कुछ स्थितियां होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल होती हैं। एक ह्यूमन, मैं कहूंगा, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। जो प्रशासन ने हमको बताया वो ये बताया कि वो डायरेक्टली उनके टच में है, उनको कंसोल किया जा रहा है। कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन्स थे जिनसे कि संपर्क किया जा रहा था। साथ ही साथ विजुअली उनको, जैसे मैंने बताया, पैरेलल जो एक फंक्शनल है वहां पर जो रोपवे है, उसके माध्यम से भी उनको जोड़ा गया, आपस में दूसरे का नजदीकी मिलाप हुआ, तो उन लोगों को कंसोल करने की पूरी कोशिश की गई। साथ ही साथ जहां तक पॉसिबल हुआ उनको पानी, रसद वगैरह सुबह पहुंचाया जा सका है, जो बहुत हाइट पे जो लोग थे। जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, बने रहेगा हमारे साथ। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ट्रॉली में तकनीकी खराबी हो सकती है, ऐसा आईटीबीपी की ओर से कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। इस बीच 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 लोग अभी ट्रॉलीज के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एक महिला की मौत हुई है, एक बच्चा क्रिटिकल बताया जा रहा है, जिसे अब अस्पताल में चिकित्सा मिल रही है। इस बीच हेलीकॉप्टर का जवान चला गया, हम लोग सोच में पड़ गए थे, लेकिन इसके बाद इन लोगों के जवान के पास है, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। तो ट्रॉली में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। खाना और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विवेक जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी, और आपने भी जानकारी दी है कि पैरेलल रोपवे के जरिए आपने लोगों को ये आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सकेंगे, यानी कि उस समय उनका मोराल भी हाई रखना जरूरी था, पैनिक बटन ना प्रेस हो ये भी जरूरी था, और इस बीच ये भी सुनिश्चित करना था कि जिस तरीके से लोग वहां पर पिछले 21 घंटे से, और लगभग जिस समय आपने मदद पहुंचाई उस समय 12 घंटे का वक्त बीत चुका था, तब तक पैनिक मोड में ना आए। जी, बहुत जरूरी था। और मैं सभी जो भी हमारे लोग हैं वहां ट्रैप्ड, अगर ठीक है, बताना ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। ये बच्ची देखिए, रोप के जरिए, एक रस्सी के जरिए से निकाला जा रहा है। नीचे जवान मौजूद हैं जो इस बच्ची को नीचे अपने हाथ में थाम कर सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। और वाकई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से इतनी छोटी बच्ची को रेस्क्यू किया जाना अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर लोग पैनिक में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं। और देखिए, बच्ची के नीचे आते ही इसे पानी दिया गया, क्योंकि पिछले कई घंटों से ये भूखी प्यासी थी। हालांकि ट्रॉलीज तक मदद पहुंचाई गई, खाने के जरिए और पीने के पानी को भी पहुंचाया गया, और वहां पर सेना ने ये सुनिश्चित किया कि जो लोग मौजूद हैं उनमें किसी तरीके से मानसिक दबाव ना हो, इस बात को उन तक पहुंचाया जा सके कि उन्हें सुरक्षित कुछ घंटों में बाहर निकाल लिया जा सकेगा। ये लगातार सेना की ओर से प्रयास था कि हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। और देखिए, उसकी एक मिसाल दिखाई दे रही है कि कैसे ये बच्ची अपने आप इस रस्सी के सहारे नीचे उतर रही है। ये कई घंटों से फंसी हुई थी, और इसके बाद जब नीचे आई तो सेना के जवानों ने इसे पानी पिलाया, इसे राहत पहुंचाने की कोशिश की। और वाकई ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे हौसला अंत में जीत गया। 21 घंटे का वक्त बीत गया था जब ये तमाम लोग, 48 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई शामिल था, उन सभी को बाहर निकालने का सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन, और ऐसे कई ऑपरेशंस को दरअसल ये लोग अंजाम देते हैं। इसके लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। हमारे जो बातचीत हुई आईटीबीपी के पीआरओ से, उनका भी यही कहना था कि हमने पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, और ऐसे में हमारे सैनिक जो है वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे तकनीकी खराबी हो सकती है, जिसके चलते पिछले 21 घंटे से लगभग 48 लोग फंसे हुए थे, जिसमें अभी भी 30 लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। 18 लोगों को बाहर निकाला गया है। ये काफी हाइट पर ये रोपवे ट्रॉलीज थी, जिनसे
लोगों को निकाला जाना था और ऊंचाई ही सबसे बड़ी चुनौती थी। वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों का ये जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें जिंदगी को बचाने की जंग में ये बच्ची जीत गई है। ये बच्ची नीचे सुरक्षित लौट आई है, सकुशल लौट आई है। और देखिए, इसने धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया, धीरे धीरे करके ये रस्सी के सहारे नीचे आई और जिंदगी की जंग जीत गई। भारत का सबसे ऊंचा खड़ी चढ़ाई वाला ये रोपवे, और इसमें 48 जिंदगियां फंसी हुई थी। अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया धीरे धीरे करके, और सेना की यही कोशिश है कि कम से कम कैजुअलिटीज हो, लोगों को ढांढस और धैर्य बंधाया जा सके कि उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सकेगा, क्योंकि ऊपर आसमान है और नीचे खाई, और ऐसे में संयम खोना। अब आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे दरअसल ये हादसा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो चट्टानों से घिरा हुआ है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में इस्तेमाल किया गया। इसी के जरिए खाना और पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि पैरेलल रोपवे जिसके इस्तेमाल का जिक्र आईटीबीपी की ओर से किया गया, उससे भी मदद पहुंचाई गई। अब आपको दिखा देते हैं रोपवे क्या होता है। तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाया जाता है, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रोपवे के जरिए ट्रैवल करना होता है। ट्रॉली के तार नीचे लगे खंबे से ऊपर लगे दूसरे खंबे तक जुड़े होते हैं, और दोनों छोर पर यात्री इसमें सवार होते हैं और उतरते हैं, यानी कि ये 2 वे होता है, एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से आना। एरियल रोपवे में केबल पर स्पेशल ट्रॉली नुमा कारें होती हैं जो पूरी तरीके से पैक कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, और ट्रॉली को ओवरहेड केबल के जरिए लटका दिया जाता है। लोगों को नीची जगह से ऊंची जगह पर ले जाने का ये जरिया है। और उसके बाद जैसा कि हम बता रहे थे, 2 वे होता है ये। इसकी केबल आमतौर पर मजबूत स्टील की वायर से बनी होती है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के जरिए चलती है। वायर 2 स्टेशंस को सीधी लाइन में जोड़ती है। केबल रोपवे की शुरुआत 1873 में एंड्रीव स्मिथ ने की थी। उन्होंने ही इसका इजाद किया था ताकि दुर्गम स्थानों तक भी पहुंचा जा सके। तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को 2 पहाड़ियों के बीच या फिर 2 ऐसे स्थानों के बीच जहां पर सड़क का रास्ता नहीं है, उन्हें जोड़ा जा सके। और दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे इस बच्ची को बचा लिया गया है। 21 घंटे बाद सकुशल ये बच्ची नीचे आ सकी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खाना और पीने का पानी भी पहुंचाया गया, क्योंकि ये लोग कल शाम 4 बजे से ही फंसे हुए हैं। ऐसे में खाने की समस्या, पीने के पानी की समस्या से ये 2-4 हो रहे थे, और इन्हें इस तरीके से मदद पहुंचाई गई। कहीं पर रस्सी के जरिए पानी की बॉटल्स को लटकाया गया, खाने को लटकाया गया। देखिए, एक साथ 3-4 बॉटल्स रस्सी के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई, और उसके बाद लोगों ने हाथ निकालकर इस ट्रॉली से इन बॉटल्स को अंदर किया। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हौसला जीत गया। भले ही बच्ची की उम्र छोटी हो, लेकिन इसके हौसले के आगे मौत हार गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे पर, सुनिए। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है, और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस
रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। लगातार प्रशासन मुस्तैद है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द जांच कमेटी के जरिए इस बात को मालूम किया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ जिसमें 48 जिंदगियां फंस गईं। भारत का सबसे ऊंचा चढ़ाई वाला ये रोपवे पूरी रात भूखे प्यासे ट्रॉली में 30 लोग फंसे रहे क्योंकि अंधेरे में रेस्क्यू करना नामुमकिन था। ऐसे में तड़के सुबह इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने वायुसेना के जवानों की भी मदद ली और ये जॉइंट ऑपरेशन जो अब एक तरीके से मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे एक एक करके लोगों को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है और पीड़ित इस पूरे हादसे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दरभंगा से जी, बाबा को जल कितने देर से फंसे हुए थे? कल लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर, कितना समय हो रहा है। महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान। कहाँ से आए? जिला बिहार से आए हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है, जिंदगी उनकी बच गई है। लंबा इंतजार था लेकिन ये इंतजार दरअसल अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने और साथ ही वायुसेना के जवानों ने इस तरीके से मुस्तैदी दिखाई है, उसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी रात भूखे प्यासे ट्रॉली के अंदर ये लोग फंसे हुए थे। अब एक एक करके ये लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, सुरक्षित और सकुशल। कहीं ना कहीं उम्मीद अब भी कि जल्द से जल्द शाम ढलने से पहले सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। दो तस्वीरें देवघर में ये बड़ा हादसा सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 48 लोग जो फंसे हुए थे उसमें अब औपचारिक जो आंकड़ा सामने आया उसमें 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 18 लोगों का माफ कीजिएगा रेस्क्यू कर लिया गया है। 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और जिंदगी की ये जंग अब भी जारी है। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे दरअसल ये हादसा हुआ। तकनीकी खराबी बताई जा रही है जिसके चलते 48 जिंदगियां इस ट्रॉली में फंस गई। उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना की ओर से किया गया लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो जिंदगियां पिछले 21 घंटे से इसमें फंसी होंगी उनके अंदर कितनी दहशत और खौफ होगा। बारह ट्रॉलियां थीं और हर ट्रॉली में 4 लोग के हिसाब से 48 लोग फंसे हुए थे। तो ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए खाना पानी पहुंचाने की चुनौती थी, उसके अलावा उन्हें ढांढस बनाना था कि वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सकेंगे। और ऐसे में ये जंग दरअसल एक छोटी सी बच्ची, एक नन्ही सी बच्ची ने जीत ली। उसके बाद पानी उसे पिलाया गया। उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो इन सेना के जवानों की मदद से पूरा कर लिया गया।
22 घंटे का वक्त बीत चुका है, खाना पीना पहुंचाया गया, क्योंकि ये बड़ी चुनौती थी कि लोग भूखे प्यासे और ज्यादा पैनिक ना करने लगे। ऐसे में उन तक मदद पहुंचाना हर संभव तरीके से ये जॉइंट ऑपरेशन के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा था। कुछ एसओपीज थे जो इस तरीके के ऑपरेशन में काम आते हैं, उन्हें दरअसल काम में लाया गया और यही वजह है कि ऑपरेशन अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटीबीपी का ये मानना है कि शाम ढलने से पहले ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। इस रोपवे हादसे में एक महिला की मौत हुई है, 19 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। एक बच्चा जिसकी हालत सीरियस बताई जा रही है वो अस्पताल में भर्ती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।